भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नीतीश जी को सद्बुद्धि हो। यदि वो बगैर पिए हुए तो इतना पलटी मारते हैं, और वो पीना जब शुरू करेंगे तो कितना पलटी मारेंगे। वो मरेगा, वो बगैर पिए हुए विधानसभा में मर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि किस प्लेस पर वो बोल रहे हैं। उनका संतुलन एकदम खो गया है। हमको ऐसा लगता है कि गांजा पी करके और वो विधानसभा में आकर के अपना, यदि उनका भी लड़का मर गया रहता जैसे गांजा पी करके पड़ा रहता है, तो वो क्या करते? यही बोलते कि जो गांजा पिएगा मरेगा। मुर्दाबाद नीतीश कुमार, मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार, मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिहार में शराबबंदी इतना भारी पड़ गया कि बता नहीं सकते। आए दिन जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि पियोगे तो मरोगे। इसी पे बात करने के लिए बिहार रेजिमेंट के पूर्व सैनिक आज मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनकी राय है। मुख्यमंत्री कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी यहाँ पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, और जो छपरा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है उन परिवार के प्रति हम लोग का संवेदना यहाँ व्यक्त करते हैं। और नीतीश कुमार जी का बयान का कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। जो उन्होंने बोला कि जो पिएगा वो मरेगा, और एक शब्द भी नहीं ये बोले कि जो बेचेगा वो क्या करेगा, वो धनकुबेर बन रहा है। हम लोगों का मानना है, सभी पूर्व सैनिकों का मानना है कि बिहार में जो शराब बिक्री हो रहा है ब्लैक से, उसका कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी इस शराबबंदी पर अड़े हुए हैं कि शराबबंदी रहेगा और हमारे पीछे दरवाजे से करोड़ों रुपया आते रहेगा। इससे जदयू पार्टी जो है चल रही है। और वो आज सदन में बोले थे कि मैं गांधी जी के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहा हूँ। और उस समय वहाँ सिद्धांत कहाँ गया था? जब वो गली गली शराब का दुकान खुलवाए थे, ब्लॉक से लेकर गांव स्तर तक, उस समय उनका कहाँ गया था सिद्धांत? और नीतीश कुमार जी, हम लोग ये पूछना चाहते हैं सभी पूर्व सैनिक कि आप बोलते हैं कि जो शराब पिएगा वो पापी है, अयोग्य है, ये पहले के बयान है, हम सब लोग सुने हुए हैं, सारे पूर्व सैनिक जान रहे हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सेना के अंदर शराब मिलता है, शराब इशू होता है, बिहार के अलावे सभी स्टेट में पूर्व सैनिकों को भी शराब मिलता है कैंटीन से। तो क्या पूर्व सैनिक जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पर, और वो शराब पी रहे हैं, तो वो पापी हैं, अयोग्य हैं? नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, और हम सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनकी कड़ी निंदा करने के लिए। हम लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के शासन चलाने लायक नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार जी को कहीं जाके इलाज कराना चाहिए। मैं इसके साथ एक बात और बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी जिस तरह से सदन में उत्तेजित होकर बयान दिए हैं, ये अशोभनीय है। पूरे देश में उनकी इस बात की निंदा हो रही है, पूरा देश उस पर हंस रहा है। वो कहते हैं जो भी शराब बेच रहे हैं वो बंद कर देंगे, उनको लाख रुपया देंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बचकाना बात है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग सुने हैं मीडिया के माध्यम से कि जो वहाँ पर शराब से लोग मरे हैं, सैकड़ों लोग, वो पुलिस स्टेशन से जो है ड्राम के ड्राम जो स्प्रिट है वो चोरी हो गया। कहाँ से चोरी हो गया? इसका मतलब पुलिस मिली हुई है। जिस पुलिस के भरोसे ये शराबबंदी किए हुए हैं, वो सिर्फ नाम का शराबबंदी किए हुए हैं। ये सब जानते हैं कितने बड़े लोग जेल जाते हैं जी, सिर्फ गरीब जाते हैं जेल, और गरीब को ही प्रताड़ित किया जाता है। और मैं बता दूं, शराब जो पीछे पड़े हुए हैं, अगर शराब खराब रहता तो पूरे वर्ल्ड में लोग, वीआईपी लोग भी शराब पीते हैं, पूरा देश विदेश में। कोरोना काल में होम डिलीवरी किया था केजरीवाल ने, तो केजरीवाल पागल है? वो IRS है, वो अफसर है एक। यूपी में जो जोगी जी हैं वो महंत है, फिर भी वहाँ पर शराबबंदी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शराब खराब चीज़ नहीं है, शराब अच्छा चीज़ है। इसलिए अच्छा है कि फौज में भी इश्यू होता है, वो रेगुलर यूज मेडिसिन के रूप में लोग लेते हैं, और वो फायदे की चीज़ है। हाँ, जो ज़्यादा पिएगा और इस तरह की जहरीली शराब पिएगा उसके लिए हानिकारक है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर ये खराब चीज़ रहता तो इसे सेना में इशू नहीं किया जाता है। ये सेना में, सिर्फ इंडिया की सेना में नहीं, वर्ल्ड की सेना में इसे मिलता है। और ये जो लोग पीते हैं, अफसर से लेकर और सभी लोग इसका सेवन करते हैं, तो ये खराब चीज़ नहीं है। और दूध भी ज़्यादा पी लीजिएगा तो हर्ज करता है। कोई दवाई दिया डॉक्टर, वो ज़्यादा खा लीजिएगा तो हर्ज करता है। इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार जी का दिमाग नहीं है।
हम लोग यही मानते हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। वो बिहार की सत्ता चलाने के लायक नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। शराबबंदी रद्द कर देना चाहिए। शराबबंदी जल्द से जल्द रद्द हो और पूरे बिहार में फिर से शराब चालू हो और कड़े कानून के तहत इसको लागू किया जाए कि बाहर में जो शराब पीकर पकड़े जाएगा, चाहे झगड़ा करते हुए पकड़े जाएगा, चाहे किसी घर से फोन आता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, अन्यथा शराब चालू करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा है, बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है। शराब सिर्फ घर में ही पीना चाहिए कि मतलब पी के बाहर निकलना भी नहीं चाहिए? नहीं, बाहर क्यों नहीं निकलेगा, वो किसी काम से नहीं जाएगा, लेकिन हाँ बाहर जाता है तो अपने कंट्रोल में रहे, वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर उस समय कोई पुलिस पकड़ता है, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे पकड़ के जेल में डालो। लेकिन शराब कैसे आप बोल सकते हैं कि खराब है? हम लोग तो नहीं मानते पूर्व सैनिक, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है हम लोग बिना शराब पिए फौज में गए थे और सभी लोग जाके वहाँ शराब का सेवन करने लगे, क्योंकि वहाँ शराब इशू होता है। जिसमें शराबबंदी हुई थी सारे राजनीतिक पार्टी समर्थन दिया था और अब नहीं रहा कि इसको रद्द कर देना चाहिए। कैसे नहीं, कांग्रेस के नेता बोले हैं रद्द कर देना चाहिए, जीतन राम मांझी बोले हैं रद्द कर देना चाहिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं, अब जदयू का विधायक भी बोले हैं। बंदी जब से नीतीश कुमार की सरकार सर्वसम्मति से लागू किया गया था, ये नीति अच्छी थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो हुआ वो बिल्कुल ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ से बिहार के चारों तरफ से बॉर्डर खुला हुआ है, चारों तरफ से दारू की सप्लाई हो रही है, कहीं भी कोई बॉर्डर सील नहीं है, हर ट्रक के ट्रक माल आ रहा है और देहात में इसकी सप्लाई हो रही है। आम आदमी के पास होम डिलीवरी हो रही है और जब महंगाई बढ़ी है, क्योंकि बाहर से जो शराब आ रहा है वो महंगा है और सस्ते के चक्कर में यहाँ पर नकली शराब बनाए जा रहे हैं, जहरीली शराब बनाई जा रही है और इसलिए इतना आम जन की हानि हो रही है। यह बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मैं सुना हूँ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन उसका निर्णय नहीं आ रहा है। इस पर जल्द से जल्द इस पर पाबंदी लगना चाहिए और हम लोग एक्स सर्विसमैन हैं, हम सम्मिलित रूप से इसको कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए भी बिल्कुल गलत है। ये नियम कानून हर स्टेट में, गुजरात में भी लागू है शराबबंदी, लेकिन वहाँ पर एक सर्विसमैन को सप्लाई होता है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा है जहाँ एक्स फौज में को भी बंद किया गया है और फौज पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसलिए ये जल्द से जल्द एक काला कानून है, इसको रद्द होना चाहिए और रद्द करके इसको जितने भी हमारे 4 लाख नागरिक जो बिहार के जनता जेलों में बंद है उनको रिलीज करना चाहिए। केस उनका सब केस विड्रॉ करना चाहिए और इस कानून के तहत में जो जिसकी भी हरासमेंट हुई है उसको मुआवजा भी देना चाहिए। अभी नीतीश कुमार, कल मैं सुन रहा था विधानसभा में, वो बोलते हैं कि कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। शराब पिया वो मर गया, क्या उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ क्या क्या अपराध की है? कोई अपराध किया हुआ है उन लोगों ने? कौन बीवी चाहती है कि हमारा हस्बैंड दारू पिए? लेकिन वो जहरीली शराब पी करके मजदूर वर्ग के ज़्यादा लोग, गरीब गुरबे ज़्यादा लोग पिए हुए हैं और वो मर रहे हैं। उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी बीवी का क्या होगा? कंपनसेशन पर भी उनकी जो स्टेटमेंट कल आई है तो बिल्कुल निंदनीय है, अब बिल्कुल गलत है। इसलिए सारी हम लोग एक्स सर्विसमैन भी उनके वक्तव्य का और इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं धीरज कुमार, जिला संयोजक पटना जिला ग्रामीण, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, और मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। और एक पूर्व सैनिक के नाते मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो मैं जो ये घटना हुई है छपरा में, सैकड़ों लोग उसमें हताहत हुए हैं, ये उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और नीतीश जी के इस बयान के लिए हम लोग घोर आपत्ति दर्ज कराते हैं कि उन्होंने इस तरह का बेतुका बयान दिया कि जो पिएगा सो मरेगा। तो क्या जो शराब पीने वाले सभी जो जहरीली शराब पीने की वजह से मर रहे हैं, तो उनका ये क्या बोलते हैं, जो शराब अनअथराइज तरीके से बेच रहे हैं, उनको ये लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ पीने वाले मरेंगे, और जो बेचने वाले हैं, जो पिछले दरवाजे से उनको पैसा जा रहा है इस चीज़ का, तो क्या इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है? तो इनका ये जो बयान इन्होंने अपने विधानसभा में दिया है, ये घोर निंदनीय है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं पूर्व सैनिक लोग। मैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के बहुत सारे वक्ताओं के वक्तव्य से सुर में सुर मिलाता हूँ। बिहार में सत्ता और शराब दोनों एक ही जैसे मुझे नज़र आ रही है।
कब कहाँ कौन लुढ़क जाएगा किसी को पता नहीं। पिछले 2 दिनों में लगातार मौत का आंकड़ा सारण में बढ़ते जा रहा है और हमारे नेता विधानसभा में अगर पक्ष विपक्ष की बातें सुने तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 तरह की सरकार चल रही है। एक तो सरकार पर्दे पे है, एक पर्दे के पीछे है। कौन कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। शासन प्रशासन अपना नकेल नहीं कस रहा है, अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के बातें कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री का सचमुच मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बेतुका बयान देना और उनके भाषण में कोई तेज नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, जिसके चलते बिहार से बाहर बिहार की इज्जत की किरकिरी हो रही है। बिहार में तो हो ही रही है। घर का मुखिया अगर इस तरह की अनर्गल बयान दे तो ये बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। इसको मैं खारिज करता हूँ इस बयान को और पुरजोर समर्थन करता हूँ अपने पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सभी भाइयों का। बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी के सरकार में अगर शराब अभी भी समाज में, गांव में हर जगह बरकरार है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आम जनता, प्रशासन या सुशासन बाबू जो पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि शासन प्रशासन तंत्र किस लिए हाथ में दिया जाता है? डेमोक्रेसी में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और उसके लिए अलग अलग विंग बनाई जाती है। क्या पुलिस महकमे में ये बात नहीं है कि आखिर हम उस पर कंट्रोल कैसे करें, संतुलन कैसे बनाएं? इसलिए बिहार की सरकार फेल्योर है। बिहार की सरकार अपने काम में टोटली, पूर्णतः इन टोटो है, फेल्योर है और किसी तरह से इसको तारीफ की नज़र से नहीं देखा जा सकता। नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, मतलब उनके नज़र में तारीफ है। धिक्कार है ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को, ऐसे सत्ता पर आसीन मुखिया को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर विधानसभा में ऐसे बेतुका बयान देता है। इसको मैं खारिज करता हूं। मैं मनोज कुमार सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री का आज उनके सुर में सुर मिला रहे हैं शराबबंदी को लेकर, क्या कहेंगे? ये सब मिले हुए हैं। ये केवल कमीशन खोर हैं। ये शराब बिकवा रहे हैं, इन्हीं के सब एजेंट हैं। तेजस्वी के ही एजेंट हैं और दूसरे का एजेंट नहीं है। तेजस्वी और नीतीश बाबू बगल से पैसा पिछली गली से सब हड़प रहे हैं। ये लोग शराब नीति बिल्कुल इनका फेल है। जैसे हरियाणा में भजन लाल जी लागू किए थे, उनका भी फेल हुआ, फिर दोबारा लागू करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में श्री एन.टी. रामाराव ने भी लागू किया था, वो भी शराब फेल है। इनका ये शराब नीति फेल है। इनको शराब नीति पर विचार करना चाहिए। नारा गुंजा है अभी, जो पिएगा वो मरेगा, क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से ये कहूँगा कि जो पिएगा वो मरेगा। वो बगैर पिए हुए विधानसभा में मर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि किस प्लेस पर वो बोल रहे हैं। उनका संतुलन एकदम खो गया है। हमको ऐसा लगता है कि गांजा पी करके और वो विधानसभा में आकर के अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि यदि उनका भी लड़का मर गया रहता, जैसे गांजा पी करके पड़ा रहता है, तो वो क्या करते? यही बोलते कि जो गांजा पिएगा मरेगा। ये ऑफिशियल 70-75 आदमी मर गए। अनऑफिशियल पुलिस डरा रही है। औरतें बोल रही हैं कि तुम शराब को बोलोगे तो तुम जेल जाओगे। तो चुपके चुपके लोग ले जा करके अपने लाश को जला रहा है। तो ये इसके लिए मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सबक लें कि रोज रोज वो 3 किलो 4 किलो गाली खाते हैं, फिर भी कितना संतुलन भाषा में वो बोलते हैं। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नीतीश जी को सद्बुद्धि हो। यदि वो बगैर पिए हुए तो इतना पलटी मारते हैं, और वो पीना जब शुरू करेंगे तो कितना पलटी मारेंगे जिसकी कोई गिनती नहीं। वाह, सुपर। में भी बंद है और मोदी से बढ़कर आज तक कोई बड़ा नेता नहीं हुआ। वहाँ भी बंद है, लेकिन वहाँ एक सर्विसमैन को आज तक बंद नहीं किया गया। इन्होंने शराबबंदी किया, लेकिन शराबबंदी पूर्णतः बंद नहीं हुआ। शराब सभी को मिल रही है। इसलिए शराब बंद होने के कारण हमारे युवक जो है वो दूसरे नशे का आदी हो रहे हैं। जैसे ड्रग्स, जिसका नाम बिहार में कोई नहीं जानता था, भांग, गांजा,
और दूसरे तरह का इंजेक्शन, ये पूरे जो है नवयुवक संघ के नवयुवकों को ये आदी हो रहे हैं, उनको जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए शराब जो है उसको पूर्णतः समीक्षा होनी चाहिए और शराब नियमों के तहत लागू होना चाहिए, ताकि जो है बिहार का राजस्व भी आए और बिहार की नई पीढ़ी में भी सुधार हो। और नीतीश जी के बारे में इतना ही कह देंगे कि हमारे दिनकर जी ने बोला था कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आदमी का जब पतन शुरू होता है तो आदमी का दिमाग स्वतः काम करना बंद हो जाता है। नीतीश जी के लिए यही जो है पंक्तियाँ, उनकी उक्तियाँ सही बैठती है। जय हिंद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 बिहार प्रशासन मुर्दाबाद 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 बिहार प्रशासन मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार हाय 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 हाय